रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया कार्यकलाप करने वाले हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से, और वह दिया गया है पृष्ठ संख्या 91 पर। पाठ क्यों जीमल कैसे कसलिया के बाद। तो चलिए जल्दी से लेकर आइए अपनी पुस्तक और खोलिए पृष्ठ संख्या 91। यहाँ पर करना क्या है, कैसे बनेगी रोटी। अच्छा, तो यह लोग शायद यही पता कर रहे होंगे कि कैसे बनेगी रोटी। चलिए प्रश्न देखते हैं और फिर जानते हैं कि करना क्या है यहाँ पर। नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, तो ये लोग यह सोच रहे हैं कि इन सारी चीजों में जो कि हैं रसोई घर की चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले हमें इन सारी चीजों को जो रसोई घर में पाई जाती हैं उन्हें अच्छे से देखना है और फिर हमें पता करना है कि कौन सी चीजें हैं जो रोटी बनाते वक्त इस्तेमाल नहीं होती, और फिर यह लिखना है कि वह कब इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, पहले इन सारी चीजों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वस्तु का क्या नाम है, इसका नाम है चकला। जी हाँ, चकला, इसे कहते हैं चकला। दूसरी वस्तु पर आते हैं। तो आपके घर में इस वस्तु को क्या कहते हैं। मेरे घर में तो इस वस्तु को चम्मच कहते हैं। जी हाँ, चम्मच। अब आते हैं इस वस्तु पर। यह क्या वस्तु है, इस वस्तु को मेरे घर में कहते हैं चिमटा। जी हाँ, चिमटा। अब यह क्या वस्तु है, गोल गोल सी। तो यह है बेलन। क्या है ये, बेलन। अब यह क्या वस्तु है, इसे तो मेरे घर में कहते हैं घड़ा। क्या कहते हैं, घड़ा। क्या आपके घरों में भी घड़ा है। अब आते हैं यह वाली वस्तु पर। क्या देख सकते हैं आप इस वस्तु को, तो इसे क्या कहते हैं। भाई मेरे घर में तो इसे इस नाम से पुकारते हैं और वह नाम है पलटा। क्या कहते हैं, पलटा। अरे यह वाली वस्तु तो हमने कहानी क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया में भी देखी थी। तो क्या थी ये वस्तु, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं परात। जी हाँ, परात। इसी पर तो आटे को साना जा रहा था, है ना। अब आते हैं अगली वस्तु पर जो कि है यह वाली वस्तु जिसे कहते हैं कढ़ाई। क्या कहते हैं, कढ़ाई। जी हाँ। अब आते हैं इस वस्तु पर, इसे क्या कहते हैं, यह तो बड़ा ही आसान है, इसे कहते हैं कटोरी। क्या कहते हैं, कटोरी। और अगर कटोरी थोड़ी सी बड़ी हो तो हमारे घर में उसे कटोरा भी बोल देते हैं, कटोरा। अब आते हैं यह वस्तु पर, दिख रहे हैं ये गोल सा है और इसमें बहुत सारे छेद हैं और इसका पकड़ने वाला डंडा काफी लंबा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मेरे घर में झरनी कहते हैं, झरनी। अब यह क्या है, काला काला सा, और इसके ये पकड़ने वाली चीज पर, इसके हैंडल पे ये क्या है, इसके हैंडल में लकड़ी का काम हो रखा है। इसे क्या कहते हैं, मेरे घर में तो इसे कहते हैं तवा। क्या कहते हैं, तवा। और ये क्या है, ये तो कुछ इसी तरीके से नहीं दिख रहा,
लेकिन ये थोड़ा छोटा है, तो इसे क्या कहते हैं? ये है लोटा। क्या है? लोटा। अब ये क्या है? इसका नाम तो सभी को पता है, ये है कप और प्लेट। अब कौन सी चीजें बची? एक बचा ये क्या है? ये है मिट्टी का चूल्हा। क्या है? मिट्टी का चूल्हा। जी हाँ। और बचा आखिरी में ये क्या है? ये जहां तक मुझे लग रहा है ये लिखा हुआ है डिब्बे पर आचार, तो यह होगा अचार का डिब्बा। क्या होगा? अचार का डिब्बा। तो हमने सारी चीजों को पहचान तो लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें यह पहचानना है कि कौन कौन सी चीजें रोटी बनाने के काम में नहीं आती। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो क्या चकला रोटी बनाने के काम में आता है? जी हाँ, चकले पर ही तो रोटी बेली जाती है। तो यह तो है नहीं, ये तो आता है रोटी बनाने के काम। तो क्या चम्मच आती है रोटी बनाने के काम? मैंने तो नहीं देखा कि क्यों आती है चम्मच काम। तो मैंने चम्मच पे लगा दिया गोला, क्योंकि यह रोटी बनाने के काम नहीं आती। अब चिमटा, चिमटा तो आता है, उसी से ही तो गरम गरम रोटी को हम उठाकर आग में रखते हैं ताकि सिके, क्योंकि खाली हाथ से थोड़ी करेंगे, हमारे हाथ जल जाएंगे, है ना। तो चिमटा तो आता है रोटी बनाने के काम। फिर है बेलन। तो बेलन आता है? जी हाँ, बेलन से ही तो हम आटे को बेलते हैं, तो बेलन भी आता है। घड़ा, जी घड़ा तो नहीं आता रोटी बनाने के काम, है ना। तो घड़े को मैंने कर दिया एक सर्कल। अब है पलटा। पलटा रोटी बनाने के काम तो नहीं आता है। तो रोटी बनाने के काम अगर पलटा नहीं आता है तो हम इसके चारों ओर बना देते हैं एक गोला। ठीक है। अब आते हैं परात पर। तो परात पर ही तो आटे को साना या गूंधा जाता है, तो इसके बिना तो रोटी नहीं बन सकती। तो यह आता है रोटी बनाने के काम, तो हम इसे छोड़ देते हैं। आई बात कढ़ाई की। कढ़ाई, कढ़ाई पर भी रोटी नहीं बनती है, तो हम इस पर भी लगा देते हैं एक गोला। कटोरी भी रोटी बनाने के काम तो नहीं आती है, तो इस पर भी हम लगा देते हैं एक गोला। अब आते हैं झरनी पर। झरनी भी रोटी बनाने के काम नहीं आती, तो इस पर भी लगा देते हैं गोला। तवा, क्या तवा आता है रोटी बनाने के काम? जी हाँ, तवा तो आता ही है, इसी पर तो रोटी को सेका जाता है। अब बात करते हैं लोटा की। क्या लोटे का प्रयोग होता है? जी हाँ, मेरे घर में तो होता है, क्योंकि अगर हमने परात में आटा रख दिया तो हम लोटे से ही तो पानी डालेंगे, है ना। तो लोटा तो आता है रोटी बनाने के उसमें। अब आते हैं कप प्लेट पर। कप प्लेट नहीं आता, जी नहीं आता। चूल्हा, क्या चूल्हे का प्रयोग होता है रोटी बनाने पर? जी बिल्कुल होता है, चूल्हे के बिना तो रोटी पकेगी नहीं, है ना। और आखिर में बचा ये हमारा अचार का डिब्बा। तो अचार का डिब्बा रोटी बनाने के प्रयोग में आता है? नहीं नहीं, रोटी बनाने के प्रयोग में नहीं आता। पर हाँ, रोटी बनने के बाद मैं कभी कभी अचार के साथ रोटी खाना जरूर पसंद करती हूँ, लेकिन रोटी बनाते नहीं हैं इसकी मदद से, तो इस पर भी हम लगा देते हैं गोला। तो हमने वे सारी चीजें पता कर ली हैं जो रोटी बनाने के काम नहीं आती हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके इस्तेमाल लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं इन सारी चीजों के इस्तेमाल। कहाँ कहाँ होते हैं ये इस्तेमाल? सामान का नाम और उनका क्या होता है इस्तेमाल। तो पहला है चम्मच। चम्मच खाने की वस्तु को उठाकर खाने में होता है। चम्मच का इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी भी खाने की वस्तु को उठाकर खाने में होता है। अब पढ़ते हैं दूसरा, ये है घड़ा। तो घड़े का प्रयोग कहाँ होता है? घड़े का प्रयोग पानी रखने के लिए होता है। घड़े का प्रयोग कब होता है? पानी रखने के प्रयोग में आता है। हमारा घड़ा पानी रखने के प्रयोग में आता है। अब तीसरा है पलटा।
इसका प्रयोग पराठे या डोसा पलटने के लिए होता है। अब बारी है कढ़ाई की। तो कढ़ाई में हम क्या करते हैं? कढ़ाई सब्जी बनाने के काम आती है। कटोरी में क्या करते हैं? इसमें हम हलवा, खीर या सब्जी डालकर खाते हैं। झरनी, झरनी का प्रयोग कहाँ होता है? कढ़ाई से तली हुई चीजें निकालने के लिए होता है। अब है कप प्लेट। कप प्लेट का प्रयोग तो बहुत ही आसान है। चाय या कॉफी पीने के लिए। तो कप प्लेट का प्रयोग कहाँ होता है? चाय या कॉफी पीने के लिए। अब आखिर में बचा अचार का डिब्बा। तो अचार के डिब्बे में क्या करते हैं? अचार बनाने या रखने के लिए। तो यही तो होता है ना उसका प्रयोग। अचार बनाने या रखने के लिए अचार का डिब्बा आता है हमारे काम। तो आज हमने इतनी सारी रसोई घर की चीजों को अच्छे से देखा, समझा और उनके प्रयोग के बारे में बात करी। कहाँ कहाँ होते हैं ये सारे इस्तेमाल। तो अब इनके अलावा भी कुछ वस्तुएं बची होंगी ना जो आपके रसोई घर में होंगी। अब उन्हें ढूंढिए और उनके प्रयोग या उनके इस्तेमाल के बारे में अपने दोस्तों से बात करिए। तो मिलते हैं अगली बार।